संस्था पिछले 25 सालों से यह कार्य करा रही है। संस्था के कार्यों को देखकर हमारे समाज के भामाशाहों ने, अन्य समाज के लोगों ने भी जब ये देखा कि यह सामाजिक कार्य करने का सबसे अच्छा तरीका है, तो सभी समाज के लोग हमसे जुड़े और उसी के दम पर हम काम करते हैं। इस कार्य में किसी राजनीतिक या नेता का किसी का मतलब कोई सहयोग होता है या फिर संगठन ही मिलकर कराता है? इस तरीके का हम कोई नहीं करते कि भाई ये राजनीतिक व्यक्ति है या कुछ है। हमें तो इससे मतलब है समाज सेवा में हमारा सहयोग कर रहा है, बस लोग क्या संगठन के लोग होते हैं, संगठन के लोगों ने किसी पॉलिटिशियन से, सरकार से कोई सहयोग वगैरह मिला हो कभी? आवश्यकता ही नहीं पड़ती इस तरीके की, हमारे पास सब कुछ व्यवस्था रहती है। तो सर कितने लोग मिलकर इस संगठन को चला रहे हैं? 150 के करीब लोग हैं। सर इस कार्य को करने की प्रेरणा कहाँ से मिली आपको? देखिए, जैसा कि संस्था का नाम है महाराजा अग्रसेन विवाह संघ, महाराजा जो अग्रसेन थे वैसे और अग्रवाल समाज के प्रवर्तक थे, जन्मदाता थे, और हमारे ब्लड में समाज सेवा की भावना शुरू से ही है, क्योंकि महाराजा अग्रसेन इस दुनिया में, इस देश में सबसे पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने समाजवाद का सिद्धांत प्रतिपादित किया। महाराजा अग्रसेन जी के राज्य में जब भी कोई व्यक्ति आता था तो हर परिवार से उसे 1 रुपया और 1 ईंट दी जाती थी। इस तरीके से उस व्यक्ति के पास 1 लाख रुपए हो जाते थे और 1 लाख ईंट हो जाती थी, जिससे वह अपना मकान बनाता था और 1 लाख रुपये से व्यापार करता था। तो ये हमारे ब्लड में शुरू से ही है समाज सेवा की भावना, और उसी से हमें ये मिली। ये तो सर सोच शुरू हुई है, संगठन बनाना और लड़का चैरिटी करना, ये मतलब इस तरह से सोच आपकी? देखिए, हमारी संस्था के जो प्रधान हैं आदरणीय ब्रह्म प्रकाश गोयल जी, उन्होंने इसकी शुरुआत की और धीरे धीरे करके उनकी मेहनत, त्याग, तपस्या आज एक वट वृक्ष का रूप धारण कर चुकी है। तो आगे आप क्या प्रेरणा देना चाहेंगे समाज को? देखिए, दिल्ली और एनसीआर की विभिन्न संस्थाओं में मेरा जाना होता है। वैसे सामाजिक संस्थाओं में, धार्मिक संस्थाओं में मेरे साथ हमारे बहुत ही शहर के उद्योगपति, समाज सेवी सतीश सिंघल जी हैं, हमारी प्रधान जी, हमारी सुषमा अग्रवाल जी, भाई हमारे राजेंद्र बंसल जी, मास्टर जी आए हुए हैं, तमाम तरीके के साथी हमारे साथ हैं। तो हम यही प्रेरणा देना चाहते हैं कि दुनिया में इससे बड़ी कोई समाज सेवा नहीं है कि अगर हम किसी का घर बसा सकें। सभी को इसमें सहयोग करना चाहिए। अगर कोई तन से कर सकता है तन से, मन से कर सकता है मन से, और धन से कर सकता है तो धन से सहयोग करे। मैं यही कहना चाहता हूं। सर एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगी मैं आपसे, जैसे कई घरों में देखा गया है लड़कियों को बोझ समझा जाता है, तो आप उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? ये बात तो बहुत पुरानी हो गई। अब तो जैसे पुरुष प्रधान देश था, अब तो महिला प्रधान देश है। आप देखिए, देश की राष्ट्रपति महिला है, और कितने उदाहरण ऐसे हैं कि अब ये बातें बहुत पुरानी हो गई। आज की डेट में बेटियां बेटों से बढ़ के हैं। अगर जो आप बात कह रही हो, कभी समझा जाता था बोझ, अब नहीं है। अब आप ये देखो ना, कितनी कितनी बेटियां कहाँ चली हैं। नहीं, कई जो पिछड़े इलाके हैं वहाँ भी जिनकी सोच छोटी है, वहाँ अभी भी कुछ ऐसे इलाके हैं आज भी है जहाँ उन्हें घर के कामों तक सीमित रखा जाता है। हमारा जो अपना ये समाज आ चुका है, या जो यहाँ कहना पढ़े लिखे लोग आ गए, वो कहना में इनको बोझ नहीं समझते। अच्छा वो है, आज अभी कहना में स्टेज पे किसी ने कहा था, और मैं भी कहता हूँ कि बेटियाँ जो है 2 घर की शान है और उन शानों को बनाती है। और ये नहीं है कि बेटियाँ कमजोर हैं, बेटियाँ बहुत अच्छे अच्छे, देखो ना कितने IAS और कितने उच्च पदों पर पहुँची हुई है। कल्पना चावला फ्लाइटों में आ रही है, उड़ाने चला रही है। अभी कहना मैं अभी टीवी पे देख रहा था कि मेट्रो चलाने वाली कोई लेडी कह लो, लड़की कह लो, वो सिलेक्ट आज ही हुई है। तो पहले कुछ और चला रही थी, आज ट्रेन में कहीं ना कहीं महिला पुरुषों से बढ़कर आजकल नाम कर रही है, देश का नाम कर रही है। हाँ, खेलों की दुनिया में 2 घर को चलाती हैं महिलाएं। उनके जिम्मे एक मिनट, उनके जिम्मे शायद आदमियों से, जेंट्स से ज्यादा काम है, पुरुष से ज्यादा काम है। सवेरे घर को संभालना, फिर जॉब पे जाना, आके फिर बच्चों को संभालना और घर को संभालना। उनके जिम्मे इतने काम है। जेंट्स का या पुरुष प्रधान का क्या काम है? सवेरे तैयार होकर अपने ऑफिस चले गए, ऑफिस से घर आ गए, बस ही हो गया काम।
जो जॉब पे है, खास करके मैं उनके लिए बात कर रहा हूँ। फिर भी उन अभिभावकों को जो बेटी और बेटा में पक्षपात समझते हैं, उनको ऐसा ना करके बेटियों को शिक्षित बनाएं। जो ऐसा नहीं कर सकते हैं वो अपनी औलाद के लिए दुश्मन है। मैं कहते एक हैं बात ना, सबसे बड़ा दुश्मन जो शिक्षित नहीं कर सकते अपने बेटी या बेटा को, सबसे बड़ा वो दुश्मन है। बिल्कुल। दूसरी बात, जैसे अभी भैया ने बताया कि एक औरत ही तुम्हारी ज़िंदगी जी सकती है जीवन में, पुरुष कभी नहीं जी सकता। तो इसलिए बेटी का जन्म जो हुआ है ये हमारे बुढ़ापे का, जैसे कहते हैं ना, बेटे की ज़रूरत की बजाय बेटी की ज़्यादा आवश्यकता है। बेटी ही, जैसे बहुएं आती हैं, वह भी बेटी का रूप वो संभालती हैं बुजुर्गों को। तो भाई ने अभी कहा बहुत अच्छा। आप लोग समाज सेवा में इतनी अहम भूमिका निभा रहे हैं, समाज के अन्य लोग हैं, उनको क्या संदेश देना चाहोगे? बस यही कहना चाहेंगे उनको कि भाई अपनी बेटियों को शिक्षा बहुत जरूरी है। आज बेटियां बेटों से बढ़कर है, कितने क्या नाम है आप पदों पे देख लो, वो ज़्यादा है। और मैं तो ये कहना चाहूँगा, जो घर वाले अपनी बेटियों को जॉब नहीं कराना चाहते या नहीं करवा सकते, वो अपनी बेटियों को ना पढ़ाएं। क्यों उनको रात को 12-12, 1-1 बजे तक कहने में उनसे कहते हो कि बेटी पढ़, जब वो पढ़ के कहना में कुछ अच्छे उस पर पहुँचती है, फिर कहते हैं जी हम जॉब नहीं कराएंगे। भाई क्यों इतनी मेहनत उनसे कराई थी? बिल्कुल सही बात। वैसे मेरा नाम सतीश सिंगल है, मेरा 15 बार लंका बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम है, और मेरा वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर का है, और बहुत सारी रिकॉर्ड होल्डर बुक्स में मेरा नाम है। इनके पास 15 बार लिखा बुक में नाम आया। हरियाणा स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का मैं ऑनरेडी डायरेक्टर का था। धन्यवाद। धन्यवाद सर।